नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज आपके लिए प्रतिशत का सवाल लेकर आया हूं जिसमें काफी दोस्तों को कंफ्यूजन होता है, परेशानी होती है। तो इस सवाल को मैं बेसिक से बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% भोजन पर तथा शेष का 50% कपड़ों पर खर्च करने के बाद भी वार्षिक रूप से उसकी वार्षिक बचत 14,400 रूपये है। मतलब 14,400 रूपये वो वार्षिक बचा लेता है। तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है, ये सवाल है। इस सवाल को अगर ट्रिक से करें तो आसानी से कर सकते हैं, बेसिक से भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं। इसमें माना कि बेसिक से देखते हैं तो माना कि बलवीर की वार्षिक आय बराबर x रुपए मान लेते हैं। बेसिक से माना कि बलवीर की वार्षिक आय x रुपए मानने के बाद अब कह रहा है कि आय का 20% खर्च शिक्षा पर करता है तथा शेष का 40% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। दोस्तों, ये वहीं पर लागू होगा जहां पर ये लिखा रहे शेष का इस प्रकार है, उस सवाल में ये लागू होगा। तो चलिए देखते हैं। अब लास्ट में शेष कितना बच रहा है? 14,400 रूपये। तो हमें भी इसी की तरह चलना है। चलिए, माना कि ये x की बलवीर की वार्षिक आय आ गई x रुपए। अब 20% शिक्षा पर खर्च करता है तो कितना बचता है? 80%। तो यहां पर लिखिए 80/100। ये क्या है? ये है शिक्षा पर खर्च करने के बाद बलवीर की वार्षिक बचत। अब जो ये शेष बचा है इसका 40% भोजन पर खर्च कर रहा है। जो शेष बचा है इसका 40% भोजन पर खर्च कर रहा है। तो इसका अगर 40% भोजन पर खर्च कर रहा है तो शेष कितना बचेगा? 60%। तो यहां पर लिखो 60/100। अब ये आ जाता है 20% शिक्षा पर और 40% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष ये बचता है बलवीर के पास। अब फिर कह रहा है कि शेष का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष का 50% मतलब इसका 50% कपड़ों पर खर्च करता है। तो फिर कितना बचेगा? 50%। तो गुणा में लिखो 50/100। इस प्रकार से वो 3 बार खर्च कर देता है। उसके बाद उसकी वार्षिक रूप से बचत कितनी है? 14,400 रूपये। तो ये इसका मान भी 14,400 का ही है। अपने बचत ही निकाली है, खर्च करने के बाद ये बचे उसके पास। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 14,400 की इतना खर्च करने के बाद वार्षिक रूप से 14,400 रूपये बचा लेता है। अब ये इस प्रकार से अपन ने जमा दिया। अब क्या करना है? हल कर लेंगे डायरेक्ट। तो ये 1 0 से 1 0, इधर भी 1 0 से 1 0, इधर भी 1 0 से 1 0। तो इधर अपने पास आ जाता है 8 पंजे 40 और 6 चौक 24, 240 x आ जाता है बटे में 1000 बराबर 14,400 रूपये। अगर x का मान निकालेंगे तो ये 240 इसके बटे में चला जाएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा। तो बराबर 14,400 बटा 240 गुणा ये 1000 ऊपर जाएगा, ये 1000 यहां आ गया। अब क्या करना है दोस्तों? इनको काट देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 से ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 6 बार और 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, 4 छक्का 24, 360 बार। और ये 6 से कट जाएगा 6 छक्के 36, 60 बार। इस प्रकार से अपन अगर देखें तो बराबर अपने पास आ जाता है 60,000 रूपये। 60,000 रूपये आता है x का मान, जो कि बलवीर की वार्षिक आय है। दोस्तों ध्यान रखना, वार्षिक आय है और अपन से उसने पूछी मासिक आय। तो 12 महीने की आय कितनी है? 60,000। तो 1 महीने की आय मासिक आय निकाल लेंगे। तो मासिक आय बराबर 60,000 बटे 12 बराबर आ जाती है मासिक आय अपने पास 5,000 रूपये। 5,000 रूपये आ जाती है बलवीर की मासिक आय। दोस्तों ये सवाल अपन ने किया
बेसिक्स है, इसको भी थोड़ा शॉर्ट में ले दिया, अगर इसको लंबा करें तो काफी लंबा हो जाएगा। अब अगर इसी को अपन ट्रिक से करें तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ट्रिक से देखने के लिए अपन को सबसे पहले लिख लेंगे खर्च कितना दे रखा है 20%, तो यहां लिख लीजिए 20% का मान 20/100। फिर शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है 40%, तो लिख लीजिए 40/100। फिर शेष का 50% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, तो लिख लीजिए 50/100। इस प्रकार से ये अपन इनका खर्च का प्रतिशत लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में कुछ भी नहीं करना है, 100 लिखेंगे और बटे में 100 - 20 करके लिख देंगे। तो 100 बटे 100 - 20 बराबर 80 गुणा 100 बटा 100 - 40 बटे 60 गुणा 100 बटे 100 - 50/50 आ जाएगा, और गुणे में लिख देंगे वार्षिक बचत 14,400 रुपए, ये लिख दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, केवल काटना है। ये स्टेप डायरेक्ट यहां पर पहुंच गई, यहां पर अपन ने केवल गुणा करके लिखा था और यहां पर सीधा का सीधा अपन ने बटे में लिख दिया। तो अब इनको काटेंगे तो 1 2 3 0 से 1 2 और ये 3 0 कट जाता है, ठीक है। कटने के बाद अब 6 का भाग इसमें देंगे, 6 2 12, 6 चौक 24, 2 0, 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 2 0, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास क्या बचता है, ये 5 और बच रहा है, तो 5 से अपन इसको काट देंगे 20 बार, ठीक है। अब 300 2 600, 6000 और ये 0 60,000 रुपए इस प्रकार से अपने पास आ जाती है वार्षिक आय। अगर यहां पर वार्षिक बचत देता है तो वार्षिक आय आएगी, अगर यहां पर मासिक बचत देता है तो मासिक आय आएगी। तो वार्षिक बचत दे रखी है इसलिए वार्षिक आय आ गई। अब वार्षिक आ गई, अपन से पूछा है मासिक, तो इसमें लगा देंगे 12 का भाग। तो मासिक आय बराबर निकाल लेंगे अपन 60,000 बटा 12 बराबर 5,000 रुपए मासिक आय आ जाती है ट्रिक से। ये बेसिक है, ये ट्रिक है, आपके ऊपर है आप क्या पसंद करते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।